अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी हमज़ा चौधरी फ्रॉम ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज एक ऐसे कंट्री का मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 5500 रुपये में हासिल कर सकते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिन में। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ना ही आपके पास कोई होटल बुकिंग है और ना ही आपके पास एयर टिकट है, तो फिर भी आप ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस कंट्री के साथ आप एक और कंट्री का कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी फ्री में विदाउट एनी वीज़ा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे टिकटॉक को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका का वीज़ा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में लिया है। जस्ट मैंने उसको उसकी वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ पे उसका मैंने फॉर्म फिल किया है। फॉर्म फिल करने के बाद उसकी पेमेंट की है और मुझे सिर्फ ये 5500 रुपये में वीज़ा 2 दिन में मिल गया है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ और मैं वहाँ पे जाके आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ कि आपने भी ये वीज़ा खुद कैसे अप्लाई करना है। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है और आप ये वीज़ा अप्लाई करके आसानी से कैसे श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस वीज़ा की एक और अच्छी बात यह है कि आप जब ये वीज़ा ले लेंगे, आप ट्रैवल करेंगे, तो इसके साथ ही आप मालदीव्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स का जो फ़्लाइट है वो श्रीलंका से सिर्फ 1 आवर्स की है और मालदीव्स का वीज़ा भी ऑन अराइवल है। आपको पहले वीज़ा भी नहीं लेना पड़ता मालदीव्स का। यहाँ से आप श्रीलंका जाएँ, वहाँ पे विज़िट करें, उसके साथ ही आप मालदीव्स में जाएँ। मालदीव्स ऑन अराइवल आप जाएंगे, आपको ऑन अराइवल ही उसका वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपको मालदीव्स का वीज़ा कैसे मिलेगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मैं मालदीव्स भी गया था तो उसकी भी मुकम्मल डिटेल मैंने उसमें पोस्ट की हुई है कि आप उसका वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको जाके बताता हूँ कि आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दूंगा। आसानी से आप 5 मिनट में ये वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपने लिखना है श्रीलंका ETA। इसके बाद जो आपके पास जो भी फर्स्ट लिंक आएगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक एम्बेसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एम्बेसी की वेबसाइट ओपन होने के बाद लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी लैंग्वेज होगी। हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप अगर फीसिस चेक करना चाहते हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, वो आपने सारे इसके रीड कर लेनी है और उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू आएगा जिसमें आप अगर एज अ इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपके सामने एक ऐसे मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने अपनी जितनी डिटेल है वो एंटर करनी है। यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले फैमिली नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना गिवन नेम लिखना है, उसके बाद आपका टाइटल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा और उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है कि आपकी क्या नेशनैलिटी है। और उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह ये एक पेज आएगा। इस पे आपने गौर से उसको रीड कर लेना है। जो इसमें गिवन ईमेल है उस पे आपने अपना पासपोर्ट बाद में ईमेल करना है और साथ आपने सब्जेक्ट में जो आपका नंबर गिवन एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपने मेंशन करना है। ये काम आपने लाजमी करना है वरना आपका वीज़ा डिले हो सकता है। उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है, आप जो भी काम करते हैं, और उसके बाद आपकी पासपोर्ट की इशू डेट आ जाएगी और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। उसके बाद आपके साथ अगर कोई किड ट्रैवल कर रहा है, कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो आपने उसको इधर आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आप उसका बच्चे का भी सारा जो है डाटा इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी ट्रैवल की जो आपने डिटेल है वो देनी है। और आप जो है आपका वो पूछ रहे हैं कि वीज़ा रिक्वायर्ड जो है वो 30 डेज़ का ही इशू करते हैं, तो उसमें हम 30 डेज़ ही एंटर करेंगे। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विज़िट आ जाएगा हमारा, साइट सीइंग एंड हॉलीडेज़ आ जाएगा। और उसके बाद जो है पोर्ट ऑफ डिपार्चर है तो यकीनन एयरपोर्ट ही होगा। और ये मैंडेटरी नहीं है एंटर करना, लेकिन अगर आपको एयरलाइन पता है तो आप एयरलाइन भी एंटर कर सकते हैं और एयरलाइन का नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इसमें जो ऊपर एड्रेस लाइन है उसमें आपने अपना जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस होगा वो आपने मेंशन करना। इसके बाद जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी कि आप श्रीलंका में जाके कहाँ स्टे करेंगे। तो जो भी आपने booking.com या goda.com से कोई होटल देख लेना है, वहीं से जस्ट आपने बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसका होटल का नेम लिखें, एड्रेस वगैरह लिखें, ईमेल लिखें और होटल का फ़ोन नंबर उसमें आप दे दें। उसके बाद नीचे आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा। अगर आपके पास कोई श्रीलंका का वीज़ा ऑलरेडी है तो वो आपने नो करना है, यस है या नो है, जो भी होगा ऑप्शन वो करना है आपने।
उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऑलरेडी आपके पास श्रीलंका का वीज़ा तो नहीं है या आप उसको रीन्यू तो नहीं करवा रहे, उसमें भी आपने नो कर देना है या येस कर देना है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने उसके अकॉर्डिंगली देख लेने हैं, उसको नो या येस कर देना है। उसके बाद आगे आपके पास एक रिव्यू का पेज आ जाएगा। रिव्यू आपने सारी जितनी भी डिटेल्स हैं अपनी, उसको कंफर्म करने से पहले रिव्यू कर लेना है कि आपकी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट हो या CNIC, ठीक है। और उसको सारी डिटेल्स को आपने मैच कर लेना है। और उसके बाद आपसे वो पेमेंट ऑप्शंस पूछेगा कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। तो आपके पास जो भी कार्ड होगा, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे और $20 जो है इसकी फ़ीस होगी, वो आपसे फ़ीस डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल के आने के बाद आपको जो है आपने वेट करना है। और आपने जो अपना पासपोर्ट है, जो मैंने पहले आपको एक ईमेल बताई थी, उस ईमेल पे आपने अपना पासपोर्ट और ऊपर जो आपका एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस होगा वो आपने एंटर करके पासपोर्ट अटैच करके ईमेल कर देना है। उसके बाद आपने वेट करना है। आपको विद इन 2 डेज़ इसी तरह का ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, जिस तरह मेरा वीज़ा आया है, तो आपको इस तरह के एक ईमेल पे ही आपको एक ETA का अप्रूवल आएगा। और इसी को आपने प्रिंट कर लेना है या अपने मोबाइल में रख लेना है। तो ये 1 मंथ का आपका इसका वीज़ा होगा और 6 मंथ के अंदर अंदर ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से वीज़ा हासिल कर लेंगे श्रीलंका का। और एयरपोर्ट पे आप जस्ट यही दिखा के वीज़ा, ये आपका ई वीज़ा है, तो ये इस वीज़ा को या स्क्रीनशॉट को दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप आसानी से बगैर किसी की हेल्प लिए आप श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मज़ीद अगर आपको फिर भी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।